बहुत अच्छा लग रहा है चैंपियंस के साथ, वो भी सैटरडे की सुबह क्या बात है। सर ने मुझे कहा था कुछ शेयरिंग करो करके, तो चैंपियंस कैसे होते हैं उसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे हमारे अंदर वो चैंपियंस एटीट्यूड आएगा, उस तरीके से हम कैसे काम कर सकते हैं। तो चैंपियंस की एक बहुत अच्छी खूबी है जो मुझे आप सबके साथ शेयर करनी है कि चैंपियंस है ना बहुत डिसिप्लिन होते हैं। अगर हमें देखा जो हमको गोल्ड मिला है, नीरज चोपड़ा जी जिन्होंने ये इतना दूर से फेंका, और क्या कॉन्फिडेंस था उन्होंने। अगर देखोगे वो जो क्लिपिंग आया था फेंकने के बाद उनको पता ही था कि इतना लंबा हो गया और वो जीत गए, लेकिन उसके पीछे की जर्नी हमने नहीं देखी। तो उसका एक सेकंड वीडियो आया था जब मैंने देखा था कि ही इज़ प्रैक्टिसिंग मोर देन 8 years कंटिन्यूसली, और 2 साल या 3 साल पहले उनका इंजरी भी हुआ, बट स्टिल उन्होंने फोकस क्लियर था और वो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मतलब जो हमें दिखता है ना कि जो सक्सेस जो होता है ना उसके पीछे का जर्नी हमने नहीं देखते। हमको लगता है कि अरे वाह इतना फेंक दिया तो अभी 5 करोड़ आ गया, उनको 10 करोड़ मिल गया, लेकिन उसके पीछे जो उनकी मेहनत है दैट काउंट्स अ लॉट, और उसकी वजह से वो सक्सेस आता है। तो वैसे ही हम अभी प्रोफेशनल हैं यहाँ पे देखिए वाइब्स जो है ना, सर ने जो स्टार्ट किया कितना अच्छा स्टार्ट किया कि हमको पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइक माइंडेड पीपल आर हियर। सबको ग्रोथ करना है, सबको आगे बढ़ना है, अपने क्षेत्र में और बेस्ट करना है, इसके लिए हम लोग हैं। सर की टीम में कितने लोग हैं? मोर देन 300 सर। यहाँ पे कितने हैं? सो दीज आर द चोजन वंस। यहाँ पे ऐसे हैं जो है जिनको प्रोग्रेस करना है, तो हम उसमें हैं। तो ये चैंपियंस अलग हो जाते हैं नॉर्मल एवरेज पीपल से। दिस इज बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। तो मैं कुछ चीज़ें शेयर करूंगा आपसे कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। मैं भी आप में से ही हूँ, लेकिन सर का गाइडेंस हमेशा मिलता था, लेकिन रेगुलरली वो पंच मिलता था हमको कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो उसी से थोड़ी स्ट्रैटेजी डेवलप की और उसका रिजल्ट अभी आना शुरू हो गया। सो मैं खुद को हमेशा बोलता हूँ कि आई एम अ क्रिएटिव फाइनेंशियल प्लानर। जब भी मैं किसी को इंट्रोडक्शन देता हूँ तो क्रिएटिव फाइनेंशियल प्लानिंग करके मैं काम करता हूँ और फाइनेंशियल प्लानिंग का ही काम करता हूँ। और फाइनेंशियल प्लानिंग में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वो है मेडिक्लेम। मेडिक्लेम होना ही चाहिए कंपलसरी। जब भी मैं किसी का पोर्टफोलियो डिज़ाइन करता हूँ तो उसमें मेडिक्लेम सबसे पहले आता है, देन रिस्क मैनेजमेंट आता है, देन और अलग अलग गोल्स के लिए जो प्लानिंग होता है वो होता है। सो ये मेडिक्लेम इतना इम्पोर्टेंट स्कीम है, वो हमको कोरोना ने सिखा दिया, और सिर्फ हमको नहीं सिखाया, पूरे इंडिया को सिखा दिया। तो फिर भी आज अगर देखेंगे ना हमारा मार्केट अनटैप्ड है, टोटली अनटैप्ड है। मतलब मुझे नहीं लगता सर 10% भी पीपल आर नॉट इंश्योर्ड इन अंडर मेडिक्लेम, और ह्यूज कॉस्ट जा रहा है। सो हमारा अगला जो जर्नी है 20-25 साल, वो ह्यूज पोटेंशियल है इंडिया में। अगर आप देखोगे ना कोई भी क्षेत्र में, कोई भी यू नेम द इंडस्ट्री, यू नेम द एनी सेक्टर, वो बूम होने वाला है। जैसे जापान में बुलेट ट्रेन 1967 में लॉन्च हुआ है एंड हम लोग तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सो जो प्रोग्रेस होने वाला है ना बहुत ज़्यादा है, और हम सबसे ज़्यादा लकी पीपल है। क्यों मालूम है? क्योंकि हम अपना कुछ बिजनेस लेके बैठे हैं। हम इतने साल से, आप जो एज में हो, कम से कम 10 साल किसी को हुआ है, 15 साल हुआ है वो इंडस्ट्री में, यहाँ पे जो अभी परफॉर्म करेंगे ना वो सबसे पहले रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होता है ना। तो ये जो एक्सपीरियंस है हमको, इस ग्रोथ माइंडसेट में हम लोग हैं, तो डेफिनेटली हम लोग आगे जाएंगे। तो मैं ये इसको समझ के मैं उसको थोड़ा सिस्टमेटिकली कर रहा हूँ। तो मेरे पास है ना अभी 4 असिस्टेंट हैं जो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने क्लेम्स के लिए एक अलग से रखा है पर्सन जो सिर्फ क्लेम्स हैंडल करेगा, उसको दूसरा कुछ काम नहीं, उसको दिन भर सिर्फ क्लेम्स जितने भी आते हैं वो उसको हैंडल करना है। सेकंड मैंने मेरी असिस्टेंट ऐसी रखी है जो रिन्यूअल और फ्रेश बिजनेस कंप्लीशन का काम करेंगे, उसमें मैं ध्यान नहीं देता। वो पूरा का पूरा उसके लिए दिन भर उनको वही काम होता है कि रिन्यूअल्स को कैलकुलेट करना और उनको साथ कम्युनिकेट करना क्लाइंट के साथ। और वो फ़ोन करते हैं ना तो वो उनको बताती है कि उनका अभी पॉलिसी रिन्यूअल है सर, और आप अगर रिन्यूअल करोगे तो कितना बोनस ऐड हो रहा है। सो परसों ही एक ऐसा ये हुआ कि उन्होंने जब ऐड किया, रिन्यूअल किया, तो उनका पॉलिसी में आता है ना 20 लाख हो गए, 10 लाख से सीधा 20 लाख हो। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, सर मैंने तो 10 लाख का पॉलिसी रिन्यू किया था, 20 लाख कैसे हो गया? सो ये एक अच्छी बात थी। तो मैंने तुरंत असिस्टेंट को बोला कि आप इसको समझाओ क्यों मिला है 20 लाख, 10 लाख एक्स्ट्रा क्यों। तो अच्छा लगता है उनको कि यस मुझे ये बोनस कुछ मिला ना, वो कम्युनिकेट होना चाहिए, वो कम्युनिकेट होना चाहिए। तो वो कम्युनिकेट करते हैं। फिर हमारी असिस्टेंट वो बोलती है रिन्यूअल के समय कि अभी आप एलिजिबल हो हेल्थ चेकअप के लिए, आपको फ्री हेल्थ चेकअप मिलेगा। तो ये सब कम्युनिकेट होता है तो वो बॉन्डिंग बन जाता है।
तो वो एक सर्विस जाती है रिन्यूअल के लिए। फिर तीसरी हमारी एक असिस्टेंट है जो सिर्फ कॉल कर रही है, उसको 100 कॉल्स डेली करना कंपलसरी है, और उसमें सिर्फ उनको ये पूछना है कि आपके पास मेडिक्लेम है क्या। अगर है तो फिर उसको रिप्लाई आता है थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छे जागरूक इंसान हैं कि जिस आपके पास मेडिक्लेम है, और अगर आपको इससे सर्विसेज चाहिए और इसमें और ज़्यादा बेनिफिट कैसे है उसका अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे सर आपको कॉल करेंगे, आपका समय बताइए। तो फिर मुझे वो लीड पास होती है, या तो फिर हम लोग उनके पास से उनके पॉलिसी का सॉफ्ट कॉपी मंगवाते हैं और उनका पूरा स्टोरेज करके हम लोग उनको रिमाइंडर हमारी तरफ से जाते हैं। वो पूरा रिन्यूअल का जो मैडम है वो देखती है, वो सिर्फ नॉट माई क्लाइंट्स, ऑल क्लाइंट जितने भी आते हैं हमारे लीड्स में से उनको भी सर्विसिंग जाता है। तो रेगुलर प्रोस्पेक्टिंग हो रहा है, मतलब वो रॉ डेटा है। उसको वो बोलते हैं अरे मैं आपको क्यों दूं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये नंबर आप सेव करके रखिए। इन केस आपके अगर एजेंट का कांटेक्ट नहीं हुआ है, आपको कोई भी दिक्कत है, यू कैन कांटेक्ट अस। ये होता है अगर बोला कोई नहीं है मेडिक्लेम पॉलिसी तो उनको बताया जाता है कि सर 20 रुपये में आपको 2 लाख का मेडिक्लेम मिल सकता है, जिसमें आप अपना जो मेडिकल का खर्चा है वो पूरा का पूरा कंपनी सेटल कर सकती है। तो उसकी जानकारी इसके लिए हमारे सर आपको कांटेक्ट करेंगे। आपको लेना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप सुन सकते हैं। तो ऐसा करके वो लीड जनरेट करती है, रोज 5-6 लीड उसमें जनरेट होती हैं, उसमें फॉलोअप होता है। तो इसकी वजह से एक सिस्टमेटिक मोड पे वो चलते रहते हैं। दूसरा मेरा एक सिस्टम ऐसा है कि मैं खुद मैसेज करता हूँ सभी मेरे क्लाइंट्स में। अभी वो मैंने बताया भी था, आपके मोबाइल में कितने हैं नंबर्स, किसी को पता है? कम से कम 1000 तो रहेंगे। इनको कैसे कांटेक्ट करोगे आप? हर एक के साथ बात करेंगे तो कितना दिन लगेगा? नहीं हो सकता ना कांटेक्ट, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये आप 5 मिनट में कर सकते हो। मेरे पास 5,500 से ज़्यादा नंबर्स है इसके अंदर, क्योंकि कहाँ हम लोग ने सर्वे किए थे, उसमें से हमने नंबर स्टोर करके रखे थे। ये 5,500 लोगों को आप 5 मिनट में कॉन्टैक्ट टच कर सकते हो। ये पता है थैंक्स टू व्हाट्सएप, फेसबुक एंड डिजिटल मार्केटिंग, कि आज हम 5,000 तक अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। कैसे करेंगे? तो क्या करना, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना आपको, ए टू जेड ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना है, उसमें से एक मैसेज आपको भेजना। तो मैंने ना A to Z मैंने उसका एक यूनिक तरीका मैंने एक ट्रेनिंग सेशन में अटेंड किया था, तभी सीखा था कि मेरा एक मैसेज आपको आएगा। अगर A का ब्रॉडकास्ट लिस्ट है तो उसमें सब अमर, आकाश, आशा, ये सब नाम का होगा। वो 1 तारीख को A वालों को सबको मैसेज जाएगा, और वो मेरा एक यूनिक मैसेज होता है, एक 1 लाइनर होता है सिर्फ, और नीचे होता है मेक योर मॉर्निंग एक्सेलेंट, इतना ही। तो पूरे महीने में एक ही मैसेज जाएगा, रोज नहीं, नो गुड मॉर्निंग नथिंग, पूरे महीने में एक ही मैसेज जाएगा। वो B वालों को 2 तारीख को जाता है, C वालों को 3 तारीख को जाता है। ऐसे करके 26 दिन में, अभी एक मैसेज भेजने के लिए कितना टाइम लगता है? हार्डली 2-3 मिनट्स। लेकिन आप एक महीने में टच करते हो पूरे 5,000-5,500 कस्टमर्स को, सो दैट दे रिमेंबर। या प्रशांत अमरे करके कोई है जो मुझे रेगुलरली मैसेज करता, और आप, मैं अभी से नहीं कर रहा हूँ, 3 से 4 साल हो गए। मुझे कुछ क्लाइंट्स का फोन आ गया, प्रशांत बराबर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम बराबर निश्चित तारीख को ही भेजते हो, 1 तारीख को ही आता है मैसेज, ये क्या है? 2 तारीख को ही मेरे को मैसेज आता है। तो ये स्ट्रैटेजी सिंपल है, तरीका सिंपल है। सुबह उठने के बाद मैं वही काम करता हूँ, पहले मैसेज में भेज देने का, तो गुड मॉर्निंग हो जाता है सबके। तो उतना होने की वजह से रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स आते हैं। और फिर एक मैंने प्रोफाइल बनाया, जो हमने लास्ट टाइम हमने सर मीटिंग किया था ना, उसमें एक प्रोफाइल, सॉफ्ट प्रोफाइल बोला था आपने, तो वो हमने बनाया हुआ है। तो कोई भी नया रेफरेंस आया तो सबसे पहले मेरे को वो प्रोफाइल जाता है मेरा, जो 4 पेज का है, सॉफ्ट कॉपी बनाया, तो वहाँ पे पहले जाता है। तो वो पहले ही बंदा प्रिपेयर हो जाता है कि यस मैं किसी नॉलेजेबल पर्सन के साथ बात करूँ। तो सामने से बोलते हैं प्रशांत सर ये मेरी रिक्वायरमेंट है, तो फिर मैं उसको, और सबसे खास बात, मतलब स्टार ने जो हमको ये दिया है, स्टार पावर पॉइंट 0.2 सुपर है, वो सुपर, मतलब वो प्रेजेंटेशन ही इतना क्लासिक लगता है। मैं सभी अभी ऑनलाइन करता हूँ, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है फटाफट दबाओ, उसको भेज दो, तो अपना नाम भी आ जाता है, ये सब कुछ आता है, मतलब मेरी प्रोफाइल तो जाती है, लेकिन उसके बाद स्टार्ट, ये प्रोडक्ट डिज़ाइन करने की वजह से वो चला जाता है। फिर मुझे सिर्फ कॉल करके क्लोज करना होता है, वो भी ऑनलाइन। मैं पर्सनली मीटिंग नहीं करता हूँ, जो भी है ऑनलाइन ही मीटिंग करता हूँ, ऑफिस में बैठ के काम होता है। ये एक प्रॉस्पेक्टिंग का अलग तरीका है, जो अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा, क्लेम्स आते हैं, सबको तकलीफ होती है क्लेम्स में, सबका दुख दर्द उधर ही होता है, सबका है। तो मैंने बहुत अच्छा, सीनियर हमारे जो बैठे थे उनको पूछा कि आप हर साल बिजनेस डालते हो, तो हर साल बिजनेस डालते हैं, तो उसमें से ऐसे भी होंगे ना जो रिन्यू नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तकलीफ होगा।
तो मेरे को ना ये तकलीफ बहुत थी, तो मैं डिमोटिवेट मैं खुद ही हो जाता था, यार अभी मैं उनको पॉलिसी दूंगा लेकिन बाद में क्लेम आया नहीं हुआ तो क्या करेंगे, फिर अपना माइंडसेट नहीं रहता काम करने का, फिर नेक्स्ट इसमें जाएंगे तो यार स्टार पूरा नहीं देते। तो कौन सी कंपनी पूरा देती है पूरे इंडस्ट्री में? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देखो ना, अपना इडली वाला भी रहेगा या वड़ा पाव वाला भी रहेगा, उसका कुछ ना कुछ वेस्टेज निकलता है कि नहीं, या सभी का सभी तो बिकेगा नहीं, उसमें कुछ तो कुछ आएगा, 2-4 उसके नहीं वड़ा पाव बिके तो वो बंद कर देता है क्या, फिर से चालू करेगा, फिर से नेक्स्ट डे में ये करेगा। तो वैसे ही ऐसा ज़रूरी नहीं, अभी हम लोगों ने समझो 1 साल में 5 लाख का प्रीमियम फ्रेश किया, तो अगले साल में पूरा रिन्यू होगा क्या पता नहीं है, 10% नहीं भी होगा, 50,000 का नहीं आएगा, लेकिन उसकी वजह मेरा 4.5 लाख का रिन्यूअल हो गया, उसका क्या। और इसी के ऊपर मैंने कैलकुलेट किया कि मेरा हर साल एक MDRT सिर्फ मेडिक्लेम से ही होगा। क्या बात है, अब तो एकदम सिंपल तरीके से अगर आप काम करोगे ना, 50 लाख बनाना बहुत ईजी है, रिन्यूअल बहुत ईजी है। तो वो स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट ईयर मैं 1 करोड़ का प्लान, ये साल मैं 50 लाख ऑल जो पोर्टफोलियो कंप्लीट करूँगा, नेक्स्ट ईयर आई विल बी 1 करोड़ के लिए जाऊँगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मैं कॉर्पोरेट्स में जाऊँगा, क्योंकि अभी मैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पास 7 कंपनियां हैं जिनका मैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा हूँ। जैसे इंडिविजुअल फाइनेंशियल प्लानिंग होता है वैसे कॉर्पोरेट का फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा हूँ। तो उसमें जो एम्प्लॉइज होंगे ना, उनको हम इंडिविजुअल पॉलिसी देंगे, रिटेल बेस्ड पॉलिसी देंगे। नॉर्मली ग्रुप इंश्योरेंस होता है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, बिकॉज ग्रुप इंश्योरेंस क्या है, एक बार कंपनी छोड़ दिया तो उनके पास फिर कनेक्ट नहीं होता है। तो लेट गिव द प्रोडक्ट जो उनको यूज़ हो, कल छोड़ के चले गए तो भी वो कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। तो नेक्स्ट ईयर और अच्छा काम ग्रुप का बिजनेस आएगा, वो भी उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो वी नीड अ टीम बेसिकली। अभी ये 4-5 लोगों के ऊपर काम चल रहा है। तो रोज का मेरा 10:30 बजे का स्टाफ के साथ मीटिंग होता है। दे हैव टू रिपोर्ट मी 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर आपका क्या काम है, क्या काम किया, क्या दिक्कत आई थी और उसको ओवरकम कैसे किया, यही पूछता हूँ मैं। तो ये चार जो है ये मेरे हैंड से जो काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ सेलिंग का काम कर रहा हूँ, सिर्फ सेलिंग का, कुछ नहीं। तो जो भी बात करना है या कम्युनिकेट करना है, रेयरली अगर मुझे लगा कि बड़े क्लाइंट हैं तो मैं खुद जाता हूँ, नहीं तो फिर व्हाट्सएप पे और फ़ोन पे ही हम लोग काम करते हैं। क्योंकि अभी वो सुविधा मिली है ना कि आप जूम कॉल मीटिंग कर सकते हैं। तो जूम में 15 मिनट अगर सामने सामने बैठ के हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर दूसरा, हम अननोन काम भी बहुत ले रहे हैं, मतलब बहुत सारे पोर्टफोलियोज हम लोग ले रहे हैं। जो कोई सीनियर एजेंट है वो रिटायर हो गया, वही सर्विसेज नहीं दे पा रहे, तो उनका हम पोर्टफोलियो ले रहे हैं। भले कोई भी कंपनी का उनके पास मेडिक्लेम हो, वो सभी हम लोग पॉलिसीज लेते हैं और उसको हमने 12 फोल्डर में बांट के रखा है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो 1 महीने पहले का, मतलब दिसंबर का पॉलिसी होगा तो नवंबर में डंप करके रखा है। तो कोई भी असिस्टेंट नहीं आएगी तो उसको मालूम है कि इनको कॉल करनी, और फिर उनको 1-2 साल के बाद मैं बोलूँ आपको, वो अपने आप वोटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। सो वो बिल्टअप हो जाता है। तो रिन्यूअल बिल्टअप होगा, अदर पॉलिसीज भी हम कन्वर्ट करें। दूसरा, वाई स्टार, मैं स्टार का 97 to 98% बिजनेस सिर्फ स्टार में डाल रहा हूँ। स्टार हेल्थ ही क्यों? तो सबसे पहले मैं सभी को बोलता हूँ, मैं हमेशा ब्रांड के साथ काम करता हूँ। कि आज अगर आप इंश्योरेंस में देखेंगे तो LIC इज अ ब्रांड, मेडिक्लेम में देखेंगे तो प्राइवेट में स्टार को बीट करने वाला कोई भी कंपनी नहीं है। दैट इज द ओनली कंपनी 10,000 crore। दूसरी कोई कंपनी अब तक नहीं है, और इतनी कम इसमें ग्रोथ, दैट इज द ओनली कंपनी। तो वो है। दूसरी बात, उनका प्रोडक्ट अगर आप स्टडी करोगे ऑल ओवर कंपनीज का, तो प्रोडक्ट में स्टार और प्राइस दोनों का कंपेयर करेंगे ना, तो उसमें भी बीट करने के लिए कोई भी इंडस्ट्री में नहीं है जो स्टार दे रही है हमको। तो दैट वाज द थिंग। और अभी सर से साथ बात हुआ तो नेटवर्क हॉस्पिटल में भी वी आर अगेन अहेड, 12,000 से ज़्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स अपने पास है, और टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारा भी अपग्रेड कर रहे हैं। तो दैट वाज द मेन थिंग कि मैं बोलता हूँ कि ब्रांड है, मैं जो दूंगा प्रोडक्ट, क्योंकि अननोन भी होते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि नहीं मुझे इसका यही कंपनी का चाहिए, यही कंपनी का चाहिए। तो मैं बोलता हूँ सर सबसे पहला मैं जो भेज रहा हूँ ना वो देखिए, फिर हम लोग कंपेयर करेंगे। मैं सबका दे सकता हूँ, लेकिन मुझे ये क्यों देना है ना, ये आप पहले समझ लीजिए। अगर ये मेरा बात सुनने के बाद आपको लगा कि वहाँ पे जाना है तो आप जा सकते हैं। तो लेकिन मैं वही प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूँ बिकॉज ऑफ दिस 3 थिंग्स। सो बिकॉज ऑफ दैट वो सपोर्ट है। अगर आप थोड़ा सा डीपली ये करेंगे, स्टडी करेंगे, तो हमारी कंपनी ना एजेंट सेंट्रिक है। यस सर। कस्टमर को बेनिफिट, उनके प्रोडक्ट का बेस लाइन देखोगे ना तो कस्टमर सेंट्रिक है। तो जैसे जेफ बेजोस बोलते हैं, अमेजोन जो कंपनी है उसका जो बेसिक विजन है वो क्या है मालूम है आपको? इट्स अ वर्ल्ड्स बेस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। उनके यहाँ पे एक प्रिंसिपल चलता है, एम्प्टी चेयर प्रिंसिपल। मतलब अमेजोन का जब मीटिंग होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होता है, तो वहाँ पे एक खाली चेयर रखते हैं और फर्स्ट पूरा डिसीजन वो लोग करते हैं। तो खाली चेयर किसका है मालूम है? कस्टमर का है।
तो वो कस्टमर के साथ बात करते कि डियर कस्टमर, हमारा डिलीवरी आपको 5 मिनट लेट हुआ, सॉरी फॉर दैट, वी आर इम्प्रूविंग इन आवर प्रोसेस। बोलते आपने बटन दबाया लेकिन हमारा क्लिक नहीं हुआ, हमारा जो वेबसाइट है वो 5 सेकंड लेट हुआ, सो वी आर सॉरी फॉर दैट। वो एम्प्टी चेयर को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर सेंट्रिक कंपनी हो, एंड दैट्स व्हाई अमेजोन इज लीडिंग नाउ। उनके जो लीडर है जेफ बेजोस, वो ही इज द नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, क्योंकि मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक। हमारी कंपनी भी उसी तरीके से जा रही है। तो मैंने बहुत सिलेक्टिव हूँ कंपनी सेलेक्ट करने के लिए, नहीं तो मैं बहुत सारी दूसरी भी कंपनी में जा सकता था। बिकॉज ऑफ दैट स्टार नंबर 1 है और इसके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो ये 2-3 चीज़ें थी, और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमको रेगुलर शेड्यूल में रहना चाहिए। आप अगर देखोगे जितने भी बड़े लोग हैं या जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनका सबसे बेस्ट क्या है? डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन है, इसकी वजह से रिजल्ट है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी